आजी काय झालं असं का बघताय? काय नाही, पॉट बघत होताय तुझा. काय गो, 4 महिने झाले ना तुका? मग म्हणाव तसं काही दिसत नाही पोट. अगो खात पित जा जरा. खात नाहीस ना म्हणून असा होता. थांब तुका वाढतोय. मी खाते आजी. नाही नाही नाही, अगो तेवढं पुरत नाही. खायला पाहिजे भरपूर. कळला? हो हो मी खाते बस पुरे पुरे. काय पुरे पुरे पुरे? या दिवसात अगो भूक लागते बाई. हा अगो त्या पोटातले जेव्हा पण मिळू घ्या की नाही. हा अगो नची पोटात होता ना तेव्हा सरूचा 2ऱ्या महिन्याचाच पोट दिसूक लागला. आणि मग रोटी करायच्या आधीच सगळ्यांका कळला. अगो भूक लागते या दिवसात. खाताना कसं लागतं? हा अगो या दिवसात बाईची चाल बदलते असं म्हणतात. पण तू अजून तशीच चालतं. हे काय आजी माझी पण चाल बदलली आहे. हे बघा ना. अगो हे काय दिसतंय ना? बदलली आहे ना माझी चाल. हे बघा. हो बस 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 बस. गो. अगो खाताना कशाला उठलं? हा खाताना उठू नये. घे खा. हा. तुका सांगताय मी नच्चीच्या वेळेला ना सरूच डावो डावो पाय दुखायचो. आठवला हा डावो. आणि गौरीच्या वेळी मात्र उजवं दुखायचं. हा काय माझाही उजवा पाय दुखतोय. हे बघा ना, म्हणून जरा चालायला त्रास होतो मला. हा बस 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 ना बस. आई ग आई. अगं पण या दिवसात चालू कच लागता ना. भरपूर चालू होया आणि भरपूर खाऊक पण होया. मग बाळाचं वजन ना माका कमी दिसता जरा म्हणजे पोटावर ना. हे घे मी देताय आणखी तुका. आजी पुरे आहे हो. अगो थोडसा घे अजून. पुरे 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 आजी पुरे पुरे बस. अगो पुरे कसा भरपूर खा. माझ्या पंतवंडासाठी तरी खा. कळला? आणि उद्यापासून नाश्त्याक वेळेवर येऊचा. कळला काय? उशीर झाला ना तर भूक मरता मग. आजी मी गौरीशी फोनवर बोलत होते. म्हणजे काल आईने सांगितलं ना तिच्या नोकरीचा आज पहिला दिवस आहे म्हणून म्हटलं फोन करून विश करूया तिला. होय काय? बरा केला. अगो पण माका सांगायचंच ना. फोन केला तो. मी पण बोलला असतंय. ते काय विश केलं असतंय. सॉरी आजी लक्षात नाही राहिलं. बर दे. मी देवापुढे साखर ठेवते. हा तू खा. हो हो येतोय मी. या म्हातारीला ना जरा सुद्धा चैन नाहीये. सारखं लक्ष आहे माझ्यावर. साखर ठेवतोय. देवा गणपती बाप्पा आज माझ्या बर्फीच्या नोकरीचा पहिला दिवस आहे. तिका कामात यश दे रे बाबा. क्या बात है भाभी, आज खुशी के मारे हमें ज्यादा खिला रही हैं आप। देवर जी आज हम बहुत खुश हैं। गौरी का ऑफिस जाने का पहला दिन है। हाँ? और देखिए गौरी को आशीर्वाद देने के लिए आप भी मौजूद हैं। अरे उर्मिला आओ 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 बेटा, चलो नाश्ता करो। गौरी तुम भी बैठो। आओ बेटा बैठो। नहीं नहीं अम्मा जी मैं. अरे बैठो। ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। हम है ना, हम कर रहे हैं। अम्मा जी आप बैठिए ना, आप नाश्ता कीजिए. हाँ आइए ना, आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। वो क्या है, माताजी कीर्तन के लिए गई हैं। उनके खाने से पहले हम कैसे खा सकते हैं जी? हाँ लेकिन उनको आने में देर भी तो हो सकती है। तो हो जाने दीजिए ना देर, हम इंतजार कर लेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं वो क्या है, दरअसल हमें अपना बहुधर्म निभाना पसंद है। नहीं वो क्या है, माताजी कीर्तन से वापस आ जाएंगी ना,
तो उन्हें नाश्ता करा के हम और सरला आराम से बैठ के नाश्ता कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। अरे आप नाश्ता कीजिए ना, आपको दुकान जाना है, इन लोगों को ऑफिस जाना है। चलो नाश्ता करो। अच्छा हम निकलते हैं। गौरी जी आपको छोड़ देंगे, चलो। मी उर्मिला जीजी, मैं उर्मिला जीजी के साथ चली जाऊंगी। आपको देर हो रही है ना, आप जाइए। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। अम्मा चलते हैं हम। हाँ हाँ बेटा, ध्यान से जाना। हाँ अरे हाँ बेटा, हमारी तरफ से भी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिटिया हमारी तरफ से भी। और हमारी तरफ से भी। थैंक यू। मैं अरे अरे गौरी, क्या कर रही हो? ऐसे थाली छोड़ के नहीं उठते बेटा। बैठो, नाश्ता करो। नहीं, मैं सबके पैर छूने उठ रही थी तो। कोई बात नहीं, आज तो तुम्हें बैठे बैठे ही आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, खुश रहो और अपने काम में सफल रहो। चलो भाई, छुट्टन राम, देर हो रही है हमें भी, हैं? और विश्राम को भी वहां से वापस भेजना है। चले? ठीक है भाई साहब, चलिए। चल चलिए भाई साहब, आते हैं। हम ही निकलते हैं। हाँ अम्मा जी। अरे अरे बस बस सदा सुखी रहो। हाँ, और चलो, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना। चलो चलो जल्दी करो। चलो चलो अभी चले। हाँ हाँ जाओ। अरे गौरी रुको रुको रुको। गौरी दही चीनी खाए बिना कैसे रह सकती है? नहीं, ये लो खाओ। अम्मा जी। अरे बस बस, सदा खुश रहो और हमारे बेटे को भी खुश रखो। नहीं, इस घर की जिम्मेदारियों से तुम्हें इसीलिए तो मुक्त किया है ताकि तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाओ और अपने पति को भी खुश रखो। अच्छा, अब जल्दी ऑफिस जाओ, वरना पहले दिन ही देर हो जाएगी। हाँ अरे सरला, खड़ी क्या हो? अपनी देवरानी को बाहर दरवाजे तक छोड़ने नहीं जाओगी? जी अम्मा जी। आओ गौरी आओ। हाँ मैं। चल चल चल। हाँ हाँ भाभी, पूरा डब्बा खत्म करना। हाँ दीदी, आप भी खा लेना। हाँ भाभी। और आराम से आना। हाँ गौरी जी। बाय भाभी। बाय बाय बाय, आराम से आना। हाँ? जी बाय भाभी। बाय बाय। अब देखना गौरी, घर की इस दहलीज को पार करने के लिए उठाया तुम्हारा हर कदम तुम्हें खुद ब खुद इस घर से, यहाँ के हर रिश्ते से दूर ले जाएगा। इतना दूर कि तुम चाहकर भी वापस इस दहलीज पर नहीं आ पाओगी। हे प्रभु। ये लो छाता, लो। ये लगाने से कम तुम्हारा सिर तो ढका रहेगा और हमारी इज्जत भी उछलने से बच जाएगी। चल जाओ तुम लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ शिव बोल। पहुंच गए आप? हो आत्ताच पोहोचले.
कैसा लग रहा है? चांगलं वाटतंय पण क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? नाही असं काही नाही बरं तू सांग ना, तू फोन का केला? काही काम होतं? नहीं हमें कोई काम नहीं था. मतलब आप सुबह थोड़ी सी नर्वस लग रही थी ना, इसीलिए. क्या हुआ, कुछ घर पे प्रॉब्लम हुई क्या? नाही, घरी सगळं ठीक आहे. शिवारी इथे तिवारी सरांच्या समोर जायचंय. मला ना खूप भीती वाटते, टेन्शन आलंय. तुला माहिती आहे ना, ते फुफाजींचे मित्र आहेत आणि आपल्या घरात त्यांच्यामुळे किती भांडणं झाली आहेत. मला ना रिलैक्स गौरी जी, कुछ नहीं होगा. अब तो अम्मा आपके साथ है, सबको हैंडल कर लेंगी वो. तिवारी जी को भी और फूफा जी को भी. अरे पण शिव, अब क्या हुआ गौरी जी? मी नंतर बोलते. बाय. हेलो गौरी जी, सुनो. गुड मॉर्निंग सर. नमस्ते श्रीमती गौरी शुक्ला जी, कैसी हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ सर. वैसे हमें पता चला है कि हमने आपसे संबंधित कुछ ऑफिशियल बातें अपना दोस्त यानी आपके फूफा ससुर को बताई और उन्होंने ये बताया कि आपने कहा था कि ऐसा करके हमने गलत काम किया और अब हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए. तो लीजिए, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं. और अगर आप ये सोच रही है कि हम ऐसा कहेंगे तो आप ये गलत सोच रही है, क्योंकि माफी तो अब आप मांगेगी हमसे. सर वो आप 5 मिनट देर से आई है. सॉरी सर. और हाँ, आइंदा ऑफिस में आने से पहले अपना फोन बंद करके आना, समझ गई? जीजा जी लीजिए चाय नाश्ता लीजिए. अरे पीते हैं भाभी श्री, पीते हैं. इससे पहले आपको धन्यवाद तो कह दे भाई, आपने सरला को माताजी के साथ मंदिर भेज के बहुत ही सही काम किया. वाह भाभी श्री वाह. कहा गई करना पड़ा जीजा जी. नहीं, हमें आपसे बात जो करनी थी. वैसे जीजा जी सच कहें तो इस घर में हम अकेले ही हैं जो हर काम सही करते हैं. और इस घर में हम ही वो जौहरी है जिसे असली हीरे की परख है. 100% सत्य कहा भाभी श्री आपने, है? पर भाभी श्री एक बात कहे, हम इस बार आपने हमें थोड़ा सा फंसा दिया. क्या कही? हमने आपको फंसाया नहीं. अब देखिए, जिस परिवार की हम सेवा करते हैं उस सेवा में आपका नाम भी जोड़ दिया. परिवार की सेवा? जीजा जी, हमारा कहने का मतलब है कि हमने जो कुछ भी किया शिव और गौरी को वापस लाने के लिए किया ना, तो हुई ना परिवार की सेवा. वाह भाभी श्री वाह, कमाल है कमाल है. कहा गई है, मान गए आपको भाभी श्री, मान गए. जीजा जी, हम क्या कह रहे हैं, हमने इस घर में गौरी का जीना हराम किया हुआ है. अब हम क्या चाहते हैं, आप भी ये नेक काम तिवारी जी से कह के ऑफिस में करवा दे, ताकि महारानी के नौकरी करने का शौक ठंडा पड़ जाए. बस भाभी श्री आपने कह दिया और प्रभु दयाल ने कर दिया. कहा गई भाभी श्री. हम आ गए हैं. भाभी श्री ये सारे सब इस समय घर कैसे आ गए? अरे जीजा जी परेशान मत होइए, हमने बुलवाया है. आपने? अरे लेकिन क्यों भाभी श्री? जीजा जी, हम क्या चाहते हैं कि आप इनसे माफी मांगे. नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि आप नाटक करें, समझ गए ना? हाँ, कहा गई. नर्मदा जी, हम अभी आए उन्हें लेकर. कहा गई. जी आए जी, आ रहे हैं. जय गंगे. जय गंगे. क्या बात है, ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक भरी दोपहरिया में हमें घर बुलाना पड़ा? जीजा जी आए हैं. क्या? वो क्यों आए हैं यहाँ? नहीं मतलब हम नहीं जानते, लेकिन बहुत दुखी लग रहे हैं जीजा जी. हम क्या कह रहे हैं, आप उनसे सख्ती से मत बात कीजिएगा. ये हमारे घर के दामाद हैं, हमारे हितैषी हैं. चलिए देखते हैं. जी जी.
साले साहब, क्या है साले साहब को, भाभी श्री उस समय बहुत दुखी थी मुन्ना के वियोग में, तो हमसे तो भाभी श्री का दुख देखा नहीं जाता ना, हमारा तो दिल ही कुछ ऐसा है। और उस समय हमको जो भी उचित लगा हमने कदम उठा लिया। मानते हैं कि उस चक्कर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, पर मुन्ना तो घर आ गया ना। अब मुन्ना के घर आने की खुशी में ही हमको माफ कर दो। साले साहब माफ कर भी दो। मेरा मतलब हम तो पहले से प्रकाश बाबू के चक्कर में बहुत शर्मिंदा हैं, और अब ये इस गलती का बोझ भी हमारे सर पे आ जाएगा तो हमारी तो जान ही चली जाएगी ना काके। जो कही सो बिल्कुल ठीक नहीं कही जीजा जी। इसलिए आगे फिर कुछ ऐसा ना करना, ना कहना जिससे हमें गुस्सा आ जाए। और फिर भी अगर कुछ करने का मन हो तो हमसे पूछ लेना। इसमें कोई कहने वाली बात है साले साहब, अवश्य पूछ लेंगे हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं। खाना तैयार है, खाकर जाएं। अरे खाना तो कभी भी खा लेंगे साले साहब, ससुराल है। अभी हमको जरा जरूरी काम याद आ गया साले साहब। काके जय गंगे भाभी श्री, जय गंगे। जय गंगे तिवारी जी। तिवारी जी, हमने ये कहने के लिए फोन लगाया है कि आप अपने हथियार की धार को और तेज कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि उस मुंबई की मुलगी को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो पहली फुर्सत में बनारस छोड़कर मुंबई चली जाए। कहा गई जो आ गया महाराज, शिकार खुद आ रहा है शहीद होने को, हम फोन रखते हैं। कहा गई यस सर। हाँ श्रीमती गौरी शुक्ल, जी सर। ये लीजिए डेटा एंट्री की फाइल, और आज ही सारा डेटा एंट्री कर दीजिए। डाटा एंट्री सर, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो। श्रीमती गौरी शुक्ल, आप जिस भी पोस्ट पर हो, लेकिन हम आपको इतना बता दें कि ये आपका मुंबई नहीं बनारस है। हम यहाँ आपको काम करने दे रहे हैं, यही आपके लिए बहुत है। इसीलिए हमको मत समझाइए कि आपका काम क्या है क्या नहीं है। जाइए और आज ही सारा काम खत्म कीजिए। ओके सर। माझं नाही आहे, पण कसं करू मी आता? माणूस मला उगाच त्रास देतो। माझं नाही आहे हे काम तर। हॅलो आजी, मी कामात आहे, नंतर बोलते। अगो महत्वाचा बोलायचा तो काय येळा 2 मिनिटं। आजी बरं लवकर बोल। हा काय झालं माहितीये, तुझ्या सामानातून ना फाईल आणली, चौबेने माका दिली ती निशाची फाईला, आणि त्यात 1 महिन्याच पहिल्याच महिन्याचा रिपोर्ट आहात। चौथा महिना लागलो ना त्या का, मग पुढचं काहीच नाही हा। काहीतरी गडबड आहे हा। नाही आजी, म्हणजे अगो म्हणजे 4था महिना चालू आहे ना तिका, पण तसा काही दिसत नाही हा। माका वाटतं फसवतात ते आपल्या। आजी आजी हे बघ, तसं काही नसेल, तू। अगो काहीतरी गडबड आहे नक्की। हे बघ, तुका काय जमता ते कर, नाही तर माझ्यापर्यंत मी आहे सर करता काय ते, कळला? हा ठेवते फोन। हा अरे देवा, हे प्रॉब्लेम संपतच नाहीये, काय करू आता? आजीला सगळं समजलंय वाटतं।
वहिनीला फोन करून कळवते. श्रीमती गौरी शुक्ला, आप फिर फोन पर बात कर रही है. हमारी आपसे आखिरी चेतावनी है, अगर अगली बार ऐसा किया तो आपका फोन जब्त हो जाएगा.